नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका बनश्री मैम। आशा करती हूँ सभी घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम लोग कक्षा 10 की द्वितीय पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे। सभी को नाम से पता चल गया होगा, ये रामायण का भाग है। जी हाँ बच्चों, ये रामायण के बालकांड से उत्पत्त है। सभी को पता है रामायण की रचना किसने की थी। जी, रामायण की रचना महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। सबसे पहले हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं। ये हमारे हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं एवं इन्हें हिंदी का चंद्रमा भी कहा जाता है। इनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले में हुआ तथा जीवन काफ़ी कष्टदायक बीता। बाद में गुरु नरहरिदास जी के संपर्क में आकर ये राम भक्ति में लीन हुए तथा साथ ही इनका विवाह बाद में रत्नावली के साथ हुआ। रत्नावली की बातों और उल्हानाओं से प्रताड़ित होकर कुछ बातों से उन्होंने घर छोड़ दिया एवं वैराग्य का जीवन लिया। वैराग्य का जीवन लेने के बाद उन्हें राम भक्ति से, क्योंकि ये लीन थे, उसी के साथ चलते हुए उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर डाली, जो हिंदी साहित्य को बहुत बड़ा देन दिया इन्होंने। ये हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी रचना है तथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई रचनाएं की है, जिसमें भव्य रामायण, कवितावली, गीतावली, कृष्ण की गीतावली, विनय प्रतिका आदि, साथ में रामचरितमानस तो है ही। एवं गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा ब्रज भाषा एवं अवधी भाषा है। चलिए, कवि के बारे में हम लोगों ने जाना, अब हम लोग पाठ पर अग्रसर होते हैं। पद को पढ़ने के पहले तथा उनका भावार्थ बताने के पहले इसकी जो पूरी कहानी है, मैं इसका संक्षेपण में आप लोगों को सुनाती हूँ। यूँ तो हमारा रामायण का रस शांत रस है, परंतु इसमें कई खंड होने के लिए कहीं शांत, कहीं रौद्र, कई रसों से परिपूर्ण है। उसमें से ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रौद्र रस है, क्योंकि ये उस समय की घटना है जब जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर रखा। स्वयंवर में सभी राजाएं आए और उनकी शर्त ये थी, जो वो शिव जी का धनुष जो उठाएगा उससे उनकी पुत्री का विवाह कर दिया जाएगा। एवं श्री राम जी ने उठाते नहीं, छूने मात्र से उसे एक धनुष से टाना और इतनी जोर की आवाज़ हुई कि धनुष टूट गया। सभी सन्न रह गए। जिस धनुष को कोई उठा भी नहीं, सीता के अलावा कोई उठा भी नहीं पाता था। तो ये शिव जी का धनुष था, इसलिए परशुराम जी क्रोधित होकर आए। परशुराम जी भृगु हैं, अर्थात भृगु वो ऋषि हैं जिन्हें शिव जी का, सबसे पहले ये जाने भृगु कौन होते हैं। भृगु अर्थात शिव जी का पुत्र माना जाता है इन ऋषियों को, तथा कहा जाता है जो इन्हीं से संसार की रचना हुई है। तो भृगुवंशी थे, तो शिव जी का धनुष था, तो काफ़ी क्रोधित होकर आए और अपना क्रोध व्यक्त किए। तो ये इस खंड में यूँ रामायण शांत रस है, परंतु इस घटना में यहाँ रौद्र रस का उल्लेख है, क्योंकि कहानी का आलंबन क्रोध से है, परशुराम के क्रोध से। तो क्रोध इसलिए था क्योंकि शिव जी का धनुष टूटा था। तो परशुराम जी क्रोधित होकर आए, पूछा किसने किया, किसने ये धनुष तोड़ा। तो राम जी ने बहुत ही विनयपूर्वक जवाब दिया, होई हूँ दास तुम्हारा, होई हूँ कोई दास तुम्हारा, अर्थात कोई आपका ही दास होगा जिसने ये धनुष तोड़ा है। तो परशुराम जी क्रोध होकर कहते हैं, वो सेवक नहीं, मेरा शत्रु है। वो हर एक राजा शत्रु है जिसने ये धनुष को तोड़ा है। मैं सभी राजाओं को मार डालूँगा। ये शिव जी का धनुष है। तो लक्ष्मण जी भी वहाँ पास में खड़े थे। तो लक्ष्मण जी को उनके क्रोध से अपनी हंसी आ रही थी। उन्होंने अपने क्रोध को रोकते हुए बड़े व्यंग्यपूर्वक कहा, क्यों आप इतने क्रोधित हो रहे हैं? हम लोगों ने तो बचपन में कई छोटी छोटी धनुषें तोड़ी हैं, धनुइयाँ तोड़ी हैं, तब तो आपने क्रोध नहीं किया। आज आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? व्यंग्यपूर्वक परशुराम जी से लक्ष्मण पूछते हैं। लक्ष्मण और परशुराम में संवाद चलता है, जिसमें परशुराम जी का क्रोध उद्धृत होता है। राम जी बड़े ही शांत मन से संभालते हैं और उधर लक्ष्मण जी व्यंग्यपूर्वक उनकी हर बातों का जवाब देते हैं, जिसमें परशुराम जी कहते हैं मैं सभी को मार डालूंगा, एवं लक्ष्मण जी को भी कहते हैं जो तुम शिष्य हो मेरे, आज मैं तुम्हें मारकर वो ऋण मुक्त करूंगा। तो
लक्ष्मण जी भी उनके इतने क्रोध को देखकर व्यंग्यपूर्वक अंतिम में कहते हैं, आप अपना जो जो है ऋण, आप तो भृगुवंशी हैं, मैं तो जानता हूँ आप भृगु हैं, लेकिन आप में ब्राह्मण होगा, आप में जो अच्छाइयाँ हैं जो हैं सब आपने अपने मुख से ही बता डाली। तो जो जो भी है आपका ऋण जितना भी लेना है थैला बढ़ाइए और ले लीजिए। इससे उद्दित होकर इस बात से सुनकर परशुराम जी का क्रोध शांत होता है। उधर लक्ष्मण जी को राम जी इशारा करते हैं बातों को रोकने के लिए, तो लक्ष्मण जी श्री राम जी के इशारों को पाकर वो अपनी बातों को बंद कर देते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग हर एक पद को पढ़ेंगे, पद के साथ उसका भावार्थ सुनेंगे। काफ़ी अच्छा दृश्य है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। चलिए पढ़ते हैं। पहला पद है, नाथ संबोधनी भुंज निहारा, होई हो क्यों एक दास तुम्हारा, आयसो कहीं किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी लड़ाई, सुन हो राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सासो बाहु समसो रिपु मोड़ा, सो बिलगांव बिहाई समाजा, न तो मारे जेहि समराजा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अवमाने, बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई, कभू न असीरिस किन्हीं गोसाई, ये तो यही धनु पर ममता केहू हेतु, सुनी रिसाई कहा भृगुकुल केतु, रे निबालक बोलत तेहि न संहार, धुनी सब त्रिपुरा धुनी विदित सकल संसार। कह रहे हैं ये दृश्य है जब मैंने कहा जनक पुत्री का स्वयंवर रखा गया है सीता जी का, और इसमें वो धनुष राम जी तोड़ते हैं तो परशुराम जी का आगमन होता है। और चलिए भावार्थ को सुनते हैं। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। परशुराम जी आते हैं, ये धनुष किसने तोड़ा, जनक से पूछते हैं ये धनुष किसने तोड़ा, तो उत्तर देते हैं राम जी, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आप आज्ञा कीजिए कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं। क्रोधी मुनि ये सुनकर और अधिक क्रोधित होकर बोले, सेवक वही होता है जो सेवा के कार्य करता है, शत्रुता के कार्य करने के साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिस किसी ने भी ये धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु से मेरा शत्रु है। वो शीघ्र इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के इस प्रकार के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करने के उद्देश्य से व्यंग्यपूर्वक बोले, हे गोसाई, हमने बचपन में बहुत सी धनुएं तोड़ डाली, किंतु आपने इस प्रकार का क्रोध कभी नहीं किया। इस प्रकार का धनुष पर इतनी ममता किस कारण से? ये सुनकर भृगुकुल की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी ने क्रोधित होकर कहा, हे राजपुत्र, तुम काल के वश में हो, इससे संभल कर होश में नहीं बोल रहे हो। समस्त संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या धनु ही के समान है? तुलसीदास जी ने धनुष टूटने पर परशुराम जी के क्रोध को यहाँ पर व्यक्त किया है तथा रामचंद्र जी की विनम्रता को प्रकाशित किया है। यह आपका पहले पद का भावार्थ। दूसरा पद पढ़ते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभो जून धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करविकत रोसु, बोले चिते परसु की ओरा, रेसठ सुने ही स्वभाव न मोरा, बालकू बोली बधो नहीं तोहे, केवल मुनि जन जान ही मोहे, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिन किन्हीं, विपुल बार में ही देवदी दिनी, सस भाव बुझ छेद निहारा, परसु बिलुकु मही कुमारा, मातु पिथि जानी सोच बस करिसी मही किशोर, ब्रह्म के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। यहाँ पर लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद है, जहाँ पर धनुष तोड़ने पर लक्ष्मण जी राम के पक्ष में होकर बात करते हैं और परशुराम जी क्रोध दिखाते हैं। चलिए भावार्थ सुनते हैं। लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं, हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक जैसे हैं, इस पुराने धनुष को तोड़ने में कैसा हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नए के भ्रम में देखा था,
ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना कारण ही किस लिए क्रोधित हो रहे हैं? परशुराम जी आपने फरसी की ओर देख कर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव सुना है? मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, तू मुझे केवल मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व भर में क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विख्यात हूँ। मैंने अनेक बार इस धरा को राजाओं से हीन किया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाजू की भुजाओं को छिन्न भिन्न करने वाले इस फरसी की ओर देख। अरे राजपुत्र, जन्म वाले अपने माता पिता को सोच के वश में ना कर। मेरा फरसा इतना कठोर और भयानक है कि गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। अर्थात यहाँ पे परशुराम जी लक्ष्मण को अपने फरसे को दिखाकर डरा रहे हैं, जो तू क्या है, मैं तो गर्भ के बच्चे को भी मार सकता हूँ, मैं इतना क्रोधी हूँ। तो ये है दूसरे पद की आपकी व्याख्या। चलिए हम लोग तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पद है, बिहसी लग्नु बोली मृदुबानी, ओह मुनिसी महावट मानी, पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारी, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, यहाँ कुम्भर बतियाओ कोई नाही, ते जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझी जने बिलुकी, जो कछु कोही सहोरिस रुकी, सुर महिसुर हरिजन अरुग्वाए, हमरे कुल यहीं पर न गुसुराई, बंधे पापू अपकृति हारे, मारतो हो पापिरो तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, बैठ धरहूँ धनुबान कुठारा, जो बिलो की अनुचित केहूँ छमहूँ महामुनि धीर, सुनी रो सरोज भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। चलिए इसका भावार्थ सुनते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण जी क्रोध युक्त परशुराम जी की मुद्रा को देखकर हंसते हुए कहते हैं। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में बोले, अहो मुनीश्वर, आप तो महान योद्धा हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखाकर डरा रहे हो। आप तो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ काशीफल के समान कोई भी कमजोर या दुर्बल व्यक्ति नहीं है, जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर ही मैंने कुछ अभिमान के साथ कहा था। भृगुवंशी समझकर और योगपीत देखकर तो आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसे मैं अपने क्रोध को रोककर सुन रहा हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान, भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने पर पाप होता है और इनसे हारने पर अपयश होता है। अतः आप मारे तो आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन करोड़ों वर्षों के समान है। फिर तो धनुष, बाण और फरसा तो आप व्यर्थ में ही धारण कर किए हुए हैं। हे मुनि, हे महामुनि, इन सबको देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो धैर्य धारक करके मुझे क्षमा करना। ये सब सुनकर भृगुवंशी परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। चलिए चौथे पद में जानते हैं परशुराम जी ने गंभीर वाणी में क्या बोला। परशुराम जी ने क्रोधवश होकर क्या कहा। चौथा पद है हमारा, कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु कालवश निज कुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुदु असंकु, काल कवलु हुई छन माही, कहो पुकारी खोरी मुहि नाही, तुहु हटकहु जो चहु उबारा, कहीं प्रतापु बलु रोसु हमारा, लखन केहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बढ़ने पारा, आपने मुँह तुम आपनी करनी, बाढ़ अनेक भांति बहु बढ़नी, नहीं संतेसु तब पुनि कहूँ कुछ हूँ, जनी रीस रोकी दुसहूँ दुख सहूँ, वीर व्रति तुम धीर अछोबा, गाड़ी देत न पाऊँ शोभा, सूर समर करनी करही कहीं न जाना वहीं अपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतही प्रतापु। यहाँ पर परशुराम जी क्रोधवश होकर विश्वामित्र से कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि है। ये कुटिल कालवश होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। यहाँ सूर्यवंश रूपी चंद्र का कलंक है। ये बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है।
ये अभी क्षण मात्र में ही काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर कह रहा हूँ, बाद में मेरा दोष नहीं रहेगा। यदि ये अभी मारा जाए तो मुझे किसी प्रकार का दोष न देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे हमारा प्रताप, बल और क्रोध बताकर समझा दो। ये सब सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके यश का वर्णन आपके रहते और कौन कर सकता है। आपने अपने ही मुख से अपने कार्यों का वर्णन अनेकों बार कई तरह से किया है। यदि इतना कहने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो दोबारा कुछ कह डालिए। अपने क्रोध को रोककर असहनीय दुख को मत सहिए। आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, धैर्यवान और शांत स्वभाव के हैं। गाली देना आपको शोभा नहीं देता। शूरवीर युद्ध भूमि में अपनी शूरवीरता के कार्य करके अपना परिचय देते हैं, कहकर अपने को नहीं जताते। युद्ध भूमि में अपने सामने शत्रु को देखकर कायर अपने प्रताप की डिंग हाका करते हैं। परशुराम जी के क्रोध पर लक्ष्मण जी का व्यंग्यपूर्वक होकर हंसकर उन्हें उत्तर देना। चलिए हम लोग 5वें पद की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 5वां पद है, चलिए सुनते हैं इसमें परशुराम जी ने क्या बोला, राम लक्ष्मण परशुराम में क्या संवाद हुआ। चलिए सुनते हैं। तुम हो तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोललावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरोकर घोड़ा। अब जनी देई दोसु मोहे लागू, कटुबादी बाल को बद जोगू। बाल बिलों की बहुत में बाँचा, अब ये हो मन निहारा भाषाचा। कौशिक कहाँ क्षमे अपराधो, बाल दोष गुण गण ही न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरु दोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु हमारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तो यही काटी कुठार कटोरे, कटोरे गुरु ही उड़ीन हुई त्यु संथोरे। काधिसु न का हृदय हसी मुनि हरिये सूझ, अयमय खान न उखमय अजहू न बूझ अबूझ। यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम जी के मुख के अपने कार्य को डींगे सुनकर उन्हें कहते हैं, अपने सूर्य शौर्य का परिचय युद्ध भूमि में देते हैं और जो कार्य होते हैं वो डींग हाका करते हैं। चौथे पद में आपने सुना, इसी पर उदित होकर इसका भावार्थ है, आप तो जैसे बार बार आवाज़ लगाकर काल को मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर अपने हाथ में पकड़ लिया और कहने लगे, अब लोग मुझे दोष न दे, ये कटु वचन बोलने वाला बालक मारने योग्य है। इसे बालक समझकर मैंने बहुत बचाया, किंतु ये सचमुच मरने को ही आया है। अब इसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए सज्जन, बालकों के दोष और गुण को नहीं गिना करती। परशुराम जी बोले, तीखी धार के कठार और मुझ दया रहित और क्रोधी के सम्मुख ये गुरुद्रोही उत्तर दे रहा है। इतना होते हुए भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो है विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील और प्रेम के कारण, अन्यथा मैं इस कठोर कुठार से काट कर थोड़ी ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। विश्वामित्र ने ये सब सुनकर हृदय में ही हंसकर कहा, मुनि को सर्वत्र हरा ही हरा सूझ रहा है। ये सर्वत्र विजयी होने के कारण राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु ये लोहे से बनी हुई खांड है, इक्की खांड नहीं जो मुंह में लेते ही पिघल जाएगी। खेद है मुनि, आप भी बेसमझ बन रहे हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। अर्थात यहाँ परशुराम जी क्रोध दिखाने पर उनके विश्वामित्र के प्रेम स्नेह के कारण लक्ष्मण जी को मार नहीं पा रहे हैं। और विश्वामित्र जी मन में मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप दूसरे क्षत्रियों की समाज में समझ रहे हैं, ये तो राम है और लक्ष्मण है, इन्हें आप एक के समान मत सुने, ये महावीर सूरवीर हैं तथा उनका परिचय शायद आप नहीं जानते। ये है हमारे 5वें पद की व्याख्या। चलिए 6वें पद की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ का संवाद सुनते हैं। 6वां और अंतिम पद है, सुनिए। क्यों लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नाही जान विधि संसार। माता तिहि उड़िन भय नीके, गुड़ रिनु रहा सोचू बरजी के। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गाय बाज बरबारा। अब आनियु बेवहरियो बोली,
तुरंत देवों में थाली खोली, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परसु देखा बहु मोही, वृद्ध बिचारी बचो निपदोही। बिले न कहूँ सुभट रनगारे, द्विज देवता घड़ी के बारे। अनुचित कहीं सबु लोगु पुकारे, रघुपति सैन ही लखनऊ निवारे। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोपुस कृषाणु। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। यहाँ पर परशुराम जी का क्रोध और लक्ष्मण जी का विनय पात्र बातें हैं। चलिए सुनते हैं, भावार्थ है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके सील को कौन नहीं जानता, ये तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए, अब गुरु का ऋण शेष रहा है, जिसकी सोच ने आपके मन को बहुत व्याकुल कर रखा है, वो मानो हमारे ही माथे कारा था। बहुत अधिक दिन बीत जाने के कारण हमारे ऊपर ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत ही थैला खोलकर दे दूँ, पूरा हिसाब चुका दूँ। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कठोर और कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। पूरी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी बलवान वीर योद्धा नहीं मिले? हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, आप घर में ही वीर योद्धा हैं। ये सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग ये अनुचित है पुकारने लगे। उसी समय श्री राम रघुनाथ जी ने आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के समान थे, जिसने परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी के जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। इसमें कवि ने तुलसीदास जी ने लक्ष्मण की व्यंग विशिष्ट क्रोधित रूप को प्रकट किया है। परशुराम जी पर पूरे व्यंग किया गया है। जो माता का ऋण चुका दिए हैं, अब गुरु का ऋण चुकाने की चिंता है। जब भी माता का ऋण जो कभी चुकाया ही नहीं जा सकता, वो ऋण जो माता का ऋण है, वो सच में तो ये है, जो माता का ऋण है वो कभी चुकाया नहीं जा सकता है। बच्चों, आपने सारे पदों को सुना। आशा करती हूँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पाठ को अच्छी तरह समझ गए होंगे, तथा रामचरितमानस को भी। रामचरितमानस के और कुछ जानना हो तो उनके पाठ को पढ़िए, उनके चरित्र से अवगत होइए। आज के लिए आप लोग का पाठ मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार। घर पर रहें, स्वस्थ रहें।